नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में गंगा नहाने गए दो छात्र आर्यन और अंश की डूबने से मौत हो गई, जिन्हें गोताखोरों ने निकाला और डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित किया। इस पूरे हादसे के बाद पुलिस ने क्या किया, बताते हैं इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में गंगा में नहाने गए दो छात्रों की दुखद मौत हो गई। गुरुद्वारा निवासी कक्षा 9 की छात्र आर्यन राठौर और उसके मित्र अंश दिवाकर अपने छोटे भाइयों के साथ गंगा नहाने गए थे। आर्यन और अंश गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनके छोटे भाइयों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक वो डूब चुके थे। सूचना पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और दोनों छात्रों को बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर साहब, दो लड़के लाए गए हैं पुलिस के द्वारा, क्या स्थिति है उनके, क्या नाम है? अभी हमारे पास दो लड़के लाए गए थे। एक का नाम है देवांश, दूसरे का नाम है आर्यन सिंह। और देवांश की उम्र है लगभग 15 साल और आर्यन सिंह की उम्र है लगभग 14 साल। ये हमारे पास अभी कुछ गंगा जी में डूबने के बाद लाए गए थे। दोनों का पूरा चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद, सारा कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद दोनों को ब्लड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि मृत घोषित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु पुलिस सूचना भेज दी गई है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे छात्र की हालत बिगड़ी, जिसे जिला अस्पताल लोहिया भेज दिया गया। सीएमओ और डॉक्टर टीम ने तुरंत मदद की। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ के म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे एक छात्र की हालत अचानक बिगड़ गई, जिससे कक्षा में अफरा तफरी मच गई। छात्र की तबीयत खराब होते ही सीएमओ अरविंद कुमार, डिप्टी सीएमओ, डॉक्टरों की टीम स्कूल पहुंची। छात्रों का परीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएमओ की गाड़ी से उसे जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया। सर, आज एक हाई स्कूल पेपर था MIC स्कूल में। इसमें एक हिमांशु नाम का लड़का जो था बीमार पड़ गया था और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जो आपको अवगत कराया गया था। सर, क्या पूरा मामला है? इसमें मेरे पास सिटी में से सर का फोन आया था कि MIC स्कूल में एक हाई स्कूल का छात्र जिसका नाम हिमांशु था, उसको कुछ दिक्कत हुई है। तो मैं खुद गया अपनी टीम को लेके। मैंने उसका बीपी चेक किया, पल्स चेक किया, बीपी और पल्स दोनों सही थे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में गंगा जल लेने आए मध्य प्रदेश के श्रद्धालु रमेश सिंह गंगा स्नान के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। आखिर ये दुखद घटना कैसे घटी, देखिए इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद में थाना कमालगंज के श्रृंगी रामपुर गंगा तट पर गंगा जल लेने आए मध्य प्रदेश के भिंड के श्रद्धालु रमेश सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। 35 वर्षीय रमेश सिंह गंगा स्नान करने के बाद सीने में दर्द महसूस करने लगे, जिसके बाद उनके साथियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज उन्हें पहुंचाया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मान सिंह ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। ये घटना कमालगंज के श्रृंगी रामपुर गंगा घाट की है। युवक को लगा क्या स्थिति, किसके तरह युवक ये आया था? हाँ, युवक आए हैं, रमेश सिंह नाम के, 35 साल के हैं और ये मृत अवस्था में आए हमारे यहाँ। मतलब कहाँ के रहने वाला है? ये जो है MP भिंड के रहने वाले हैं, जैसा बताया गया। जो सिंगी रामपुर आए थे परिजन बताया? हाँ, ऐसा बताया कि सिंगी रामपुर आए थे और इनके सीने में दर्द हुआ, ऐसा बताया गया। और फिर जो है मतलब जो है यहाँ लाए थे, तो हमें खत्म मिला। यहाँ ब्रॉड डेड आए थे? हाँ, हमारे पास ब्रॉड डेड। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू शर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं अपने ग्राम में निवास करता हूँ। फिलहाल मैं CRPF में बाहर हूँ, NDRF में था और मैं छुट्टी आया था। मैं इनके साथ कांवर भरने के लिए आया था सिंगी रामपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इनको चेस्ट पेन हुआ था। मैं नहाने के लिए थोड़ी दूर चला गया था। फिर हुआ क्या था कि इनको चेस्ट पेन हुआ, तो हम जब नहा के वापस आ रहे थे तो हमारे साथी लोग और भी थे। तो क्या हुआ था कि इनकी तबीयत बिगड़ रही थी ज़्यादा। तो जब मैं आया तो मुझे ये अनकॉन्शियस हालत में मिले। फिर मैंने कोशिश किया इनको CPR देने का, लेकिन CPR सक्सेस नहीं हुआ और मैं हॉस्पिटल तक लाया इनको। तो अटैक पड़ गया? तो डॉक्टर सर ने बताया, हमें इसके बारे में पता। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका बस इतना ही बोला इनको अटैक पड़ गया। तो इनका क्या नाम है जो इनको अटैक पड़ा? इनका नाम है रमेश सिंह राजावत। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये निवासी ग्राम अतरसुमा के हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट भिंड है। डिस्ट्रिक्ट भिंड से आए? मतलब आप लोग कितने लोग कांवर बनने आए थे यहाँ पे? यहाँ हम लोग आए थे लगभग 66 आदमी के आसपास। 66 आदमी आए थे आप लोग। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में महामंडलेश्वर स्वामी
दिव्यानंद जी महाराज और महंत सत्यगिरी महाराज का भव्य स्वागत हुआ, जिसमें फर्रुखाबाद विकास मंच के पदाधिकारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। इसकी झलकियां आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद में आज महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज का जनपद में आगमन हुआ, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रामगंगा पुल पर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे और जैसे ही महाराज जी जनपद की सीमा में पहुंचे, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। सभी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के साथ एक यात्रा भी निकाली जा रही है। इसके बाद जमापुर चौराहे पर पीलीभीत से मेला संत समिति के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी महाराज का आगमन हुआ और दोनों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा, कोमल पांडे, दिनेश यादव, प्रधान रामवीर शुक्ला, प्रधान अनूप अग्निहोत्री सहित कई लोग शामिल रहे। अब राजनीति करने वाले इस विषय को जाने, हम लोग तो शुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कभी आपने इसकी मांग की है, जैसे अल्पसंख्यक बोर्ड होता है, ऐसा कोई? अब ये तो सनातन बोर्ड के लिए ये तो एक जायज है। हाँ। ये वो जो सनातन बोर्ड इस तरीके से कोई सरकार से मांग है आपकी या किया है? जी हाँ, जैसे होना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक जब हमारा हिंदू समाज है तो उसके लिए हमारा सनातन का भी एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारा प्रवाहित। अभी महाराज जी के साथ एक घटना हो गई थी जी, तो यहाँ पे बहुत राजनीति हुई, दोनों तरफ से मुकदमे हुए। हाँ, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए क्या? ये खैर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और होता भी अगर कहीं छुटपुट है तो ऐसे ही होता है जैसे जल में कहीं डंडा मार दो तो जरा देर के लिए अलग सा लगता है, लेकिन अलग होता नहीं। महाराज घटना हुई है, ये संतों के बीच है, ये मेला रामनगरिया है। संत किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। संत जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। जो लोग कर रहे हैं, संतों के विरुद्ध लिख रहे हैं, वो या अपमान कर रहे हैं, उनके लिए भगवान दंड देगा, हम तो नहीं दे सकते हैं। फिलहाल हमारा उनसे यही निवेदन है कि किसी संत का अपमान ना करें, किसी संतों की अवहेलना ना करें। आप लोग फर्रुखाबाद वाले बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके बीच गंगा माँ यहाँ से गुजर रही हैं। दूसरी बड़ी दूर दूर से आपके यहाँ मेला लगता है, संत आते हैं, और आप लोग संतों की अवहेलना कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या होगा। तो आपके लिए तो यही है कि दोनों तरफ से पहल हुई है, कोई समझौता की, दोनों मुकदमे लिखे गए हैं। हमारी तरफ से हर समय समझौता के लिए तैयार है, हर संभव। मुझे किसी से हिंसा दोष नहीं है, ना मैं हिंसा दोष, सब राग दोष छोड़ के मैं संत बना हूँ, तो मेरे अंदर एक किसी प्रकार का कोई। महाराज जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे अभी इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ में पत्रकार के ऊपर एक बाबा जी ने चिमटा से हमला किया था, उसकी सर फोड़ दिया था। आज अगर ऐसे संत अगर हैं जो पत्रकारों के साथ ऐसे करते हैं, तो फिर आम जनमानस के हिसाब से क्या रहेगा? पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ भारत का बनाया है। पत्रकारों की सुरक्षा हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने कहा है। संत को भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो सच्चाई दिखाते हैं, हम लोगों को राह बताते हैं। तो जो संत ने ऐसा किया है वो कई बार निंदनीय है। ऐसे संत के लिए मैं बिल्कुल किसी प्रकार से उनको नहीं मानते हैं जो किसी के साथ ऐसी घटना करते हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे में म्यूजिकल महल शोरूम में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई और करीब 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश है। आखिर पूरा हादसा हुआ कैसे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात में अचानक कस्बे में स्थित अपना म्यूजिकल महल शोरूम में आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। दुकान के पीछे स्थित घर में लोग भी थे। आग इतनी भयावह थी कि आस पड़ोस के लोग भी सहम गए। शोरूम में रखे इलेक्ट्रिक उपकरण, बैटरियों के भयानक विस्फोट से कस्बे में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना देने के बाद भी जब घटनास्थल पर दमकल कर्मी नहीं पहुंचे तो जिलाधिकारी को सूचना दी गई। करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने पर लोगों में आक्रोश था। कड़ी मशक्कत के बाद दुकान के पीछे बने घर से परिवार को सुरक्षित निकाला गया। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी के निगासन क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई और पिकअप चालक फरार हो गया। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के रखैती गांव के पूरब ढकेरवा चौराहा रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों बाइकों पर सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनंद फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र निघासन भेजा गया, जहां से इलाज के बाद एक घायल को घर वापस भेज दिया गया और 3 घायलों को लखीमपुर रेफर कर दिया गया, जिसमें से इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।